क्या ये बात सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर आती है? ये सवाल हमारे मन में बहुत बार आता है। पर ऐसा क्यों होता है? ये कभी आपने सोचा है? इसका जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे सुनते रहो टीवी पर आपका स्वागत है। ऐसे ही अलग अलग विषयों संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पृथ्वी पे जन्मे हर प्राणी की मृत्यु होनी तय है, पर मौत कब और कैसे होगी ये किसी को पता नहीं होती। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने घर में क्यों भटकती रहती है, ये आप सब जरूर जानना चाहते होंगे। इसके बारे में हमारे पुराणों में उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार मृतक के मृत आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक लेके जाते हैं। यमलोक में उस मृत आत्मा का पृथ्वी लोक के पूरे जीवन के पाप पुण्य और किए गए सभी कर्म का लेखा जोखा देखा जाता है और उसी हिसाब से उस मृत आत्मा को स्वर्ग भेजना है या नर्क भेजना है, इसका फैसला होता है। इसके बाद उस मृत आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत वापस अपने घर छोड़ जाता है। फिर वो आत्मा अपने परिवार वालों के बीच ही भटकती रहती है, उनको पुकारती रहती है, पर उस आत्मा की कोई आवाज नहीं सुन सकता। इसी बात से वो आत्मा बेचैन होके जोरों से चिल्लाने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया है कि जब मृत आत्मा के परिवार वाले रोने लगते हैं, तब आत्मा ये सब देख के दुखी हो जाती है। वो आत्मा परिवार वालों को चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता। ये सब देख के वो आत्मा भी रोने लगती है। मृत आत्मा अपने मरे शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। पुराणों की माने तो वापस आई आत्मा पुनः यमलोक जाने का प्रयास करती है, पर उस आत्मा में उतना बल नहीं रहता कि वो वापस यमलोक की यात्रा तय कर सके। पुराणों के अनुसार मृत आत्मा की मृत्यु हो जाने पे उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार वालों के बीच में भटकती रहती है। पुराणों के अनुसार जब मृत्यु के बाद 10वें दिन पिंडदान किया जाता है, तब उस आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना तैयार होती है। फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान करने से मृत आत्मा शरीर रूपी मांस और त्वचा बनती है, और जब 13वीं की जाती है तब मृतक का पिंडदान करते हैं। उसके बाद ही उस आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने का बल मिलता है और मृत आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को 12 माह यानी 1 साल का वक्त लगता है। हम सबके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान ही नहीं किया गया तो? पुराणों में बताया है कि मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो उस आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटकर यमलोक लेके जाते हैं। इस दौरान उस आत्मा को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मृत आत्मा का 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। इस 13वें परिवार और परिजनों के लिए जो भोज रखा जाता है, वो कर्ज लेकर नहीं किया जाना चाहिए, वरना उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसा करने पर उस मृत आत्मा को काफी यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो आत्मा पुण्य कर्म करती है, उसे यमलोक जाते वक्त किसी भी तरह का कष्ट भोगना नहीं पड़ता है और उस पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक भेज देती है। पर जो आत्मा पाप या बुरे कर्म करती है, उसे यमदूत बहुत सारे कष्ट या यातना देती है और बुरे कर्म करने पर नरक भेजा जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आखिर मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, बस शेयर कीजिए, आपके नजदीकी लोगों को भी ऐसी नई जानकारी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।